प्रवर्तक जिन्होंने दावा किया था, आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, मैं खुदा का भेजा हुआ दूत हूं, अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं आपको जन्नत में पहुंचा दूंगा। दूसरे धर्म के प्रवर्तक हैं जीसस क्राइस्ट, जो ईसाई धर्म है, उनका दावा है, उनका तो इससे बढ़कर के दावा है कि आई एम सन ऑफ गॉड। तो भाई मैं तो खुदा का पुत्र हूं, आप मेरे यहाँ आओगे मैं आपको हेवन का वो रास्ता बता दूंगा। अब एक हिंदू धर्म, अब हिंदू धर्म में तो मैं नहीं समझ पाया, आज तक इतना अध्ययन करने के बाद भी नहीं जान पाया कि हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है। ये नहीं पता चल पाया कि हिंदू धर्म का संस्थापक कौन है। इसलिए मैं इसको इस प्रकार से बोलता हूँ कि हिंदू धर्म के संस्थापकों ने भी दावा किया। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आई एम हेवन ऑफ लैडर टू बी डोर, मैं स्वर्ग के दरवाजे तक सीढ़ियां लगा के रखा हूं, आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं उस सीढ़ी के सहारे आपको स्वर्ग तक पहुंचा दूं। लगे साथियों, भगवान बुद्ध ने ऐसा कोई दावा नहीं किया। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मैं खुदा का पुत्र हूँ, मैं खुदा का दूत हूँ, मैं स्वर्ग तक सीढ़ी लगा के रखा हूँ। उनका सिर्फ एक दावा था कि मैं महाराजा शुद्धोधन और अपनी माता महामाया का प्राकृतिक पुत्र होने के अलावा उन्होंने कोई भी दावा नहीं किया था। उन्होंने एक चीज कहा था कि मैं मार्गदाता हूं, मैं उस मार्ग को जानता हूं जिस पर तुम अगर चलोगे तो तुम अपनी मुक्ति का रास्ता खुद ढूंढ लोगे। तो उस धर्म को और उस विषय को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो हमें उस पर आचरण भी करना चाहिए। अगर 100% नहीं कर रहे हैं तो 50 के ऊपर लेवल बढ़ाना चाहिए। मैं जान रहा हूँ कि 100 तक कोई नहीं पहुँचेगा, लेकिन 50 के नीचे भी आप रहेंगे तब भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो संगठन है, मुझे गर्व महसूस होता है कि हमारे मंडल अध्यक्ष इंजीनियर साहब ने मुझे कहा कि आप इसमें आइए, काम करिए। मैं गया कई मीटिंगों में, अभी भी जाता रहता हूँ, जैसे सूचना मिलती है समय मिलता जाता हूँ। तो लोगों ने मुझे बड़ा पद दे दिया। अब बड़ा पद दे दिया, प्रांतीय सचिव बना दिया, तो मैं सोचता हूँ कि जब प्रांतीय सचिव हूँ तो मुझे उस हिसाब से कार्य भी करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कोशिश किया, मेरे सारे साथियों ने लग करके यह कार्यक्रम कराया है। कार्यक्रम तो हरदम होता रहता है और आप लोगों का जैसा दिशा निर्देश होगा, हर समय आजमगढ़ में हमारे द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे तन मन धन से इस कारवां को आगे बढ़ाने में हरदम आपका साथ देंगे, हरदम इस पर लगे रहेंगे। और एक अंतिम बातें बता करके मैं अपनी बातें खत्म कर दूंगा। धर्म और राजनीति, हालांकि इससे कुछ लोग इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन मैं नहीं रख पाता हूं। धर्म और राजनीति दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। राजनीति में इतनी शक्ति है कि वह भगवान की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है। और जब तक आपका राजनीति में, जैसे हमारे बहुत सारे साथी वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान सही ढंग से पालन नहीं, क्यों पालन होगा संविधान सही ढंग से? संविधान चलाने वाले, जो संविधान को ऑपरेट करने वाले लोग हैं, वो संविधान के विरोधी है, वही जाएंगे सत्ता में, शासन सत्ता में जाएंगे, तो आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो संविधान को सही ढंग से थोड़ा लागू करेंगे?
तो इसलिए राजनीतिक पावर भी हमें हासिल करना है। बिना पॉलिटिकल पावर का हम अपने धर्म को न तो आगे बढ़ा सकते हैं तेजी से और न ही हम संविधान को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जब धर्म में एक साधता है तो राजनीति में भी एक नेता होना चाहिए। धर्म में हमारे एक शास्त्र हैं तो राजनीति में भी एक नेता होना चाहिए। और यह विकल्प जब तक हम नहीं अपनाएंगे तब तक न हम धर्म को आगे ले जा पाएंगे और न ही हम कोई बड़ा कार्य कर पाएंगे। तो मैं अब समझ रहा हूँ कि मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं एक बार आप सारे लोगों का जो इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने हमारे ऑनलाइन मीटिंगें होकर के मैं सारे लोगों को भाई दिशा निर्देश देता रहा, सारे लोग मिल करके और सारे लोगों ने अपना समय, अपना धन, अपना टाइम सब कुछ व्यस्त करके इस कार्यक्रम को जैसे